हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आज हम लोग राजेश मिश्रा के बुक से जो है अध्याय जो है 14 को पढ़ने वाले हैं, जो आपके पारिस्थितिकीवाद है। क्या है? पारिस्थितिकीवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले पारिस्थितिकीवाद का जो है परिचय दिया गया। तो पारिस्थितिकीवाद एक नई राजनीतिक विचारधारा है जो इस स्थिति पर आधारित है कि गैर मानव दुनिया जो है नैतिक विचार युग है। ठीक है। 1970 से पूर्व जो है ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में जो है पर्यावरणवाद का उपयोग एक ही अर्थ में होता था कि यह जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत की एक शाखा है जो यह मानती है कि मानवीय संस्कृतियों के मध्य अंतर की व्याख्या करने के लिए जो है भूमि, जलवायु एवं भोजन सामग्री की आपूर्ति जो है महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द का उपयोग जो है सबसे पहले 1870 में जर्मन प्राणीशास्त्री ऑनर्स हैकल के द्वारा जो है किया गया था। 1970 के पश्चात जो है पर्यावरणवाद एवं पारिस्थितिकी वैज्ञानिक आंदोलन एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है उभरने लगी और नए प्रकार के पर्यावरणीय जो है राजनीति के विचारधारा जो है पारिस्थितिकीवाद का उदय हुआ। ठीक है। पर्यावरण को जो है मानवीय जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है और जॉन पासमोर के अनुसार जो है मानव के संदर्भ में 3 तरह की पर्यावरणीय व्यवस्था को देखा जा सकता है। जॉन पासमोर के अनुसार जो है मानव के संदर्भ में जो है 3 तरह की पर्यावरणीय व्यवस्था को देखा जा सकता है। पहला है कि प्रत्येक मनुष्य मानवीय समुदाय से संबंधित होता है जो समान सामाजिक आचरण से बंधे होते हैं। यह जो है सभी समान सामाजिक आचरण मनुष्य के सामाजिक पर्यावरण को जो है निर्मित करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रत्येक व्यक्ति के पास कई प्रकार की भौतिकीय वस्तुएं होती हैं जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित होती है और यह वस्तुएं जो है निर्मित पर्यावरण को जन्म देती है। यह मानना है आपके पासमोर के अनुसार। ठीक है। पासमोर के अनुसार तीसरा जो है आपका कि तीसरे प्रकार का पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके बारे में वर्तमान में जो है सबसे अधिक चिंता व्यक्त की जा रही है आपका। ठीक है। उसके बाद है पारिस्थितिकीवाद का सैद्धांतिक पक्ष। तो आर्ने नेस के अनुसार जो है पर्यावरणविद 2 प्रकार के समूहों में विभक्त है। गहन पारिस्थितिकी विज्ञान भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया, यानी आर्ने नेस ने। ठीक है। एक है ऊपरी पर्यावरणविद और दूसरा है गहन पर्यावरणविद। ठीक है। इन दोनों में अंतर केवल जो है सैद्धांतिक स्तर पर करना ही जो है संभव है, व्यवहारिक स्तर पर नहीं। ठीक है। पर्यावरणविदों के इस तर्क कि हमारे प्राकृतिक स्रोत सीमित हैं और से जो है समाप्त हो जाएंगे को जो है अर्थशास्त्री तथा प्रौद्योगिक के विद स्वीकार नहीं करते। इसी आधार पर क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट द लिमिट टू ग्रोथ की आलोचना की गई। पीटर सिंगर नामक विचारक ने जो अपनी रचना एनिमल लिबरेशन में जो है सभी पशुओं से समान व्यवहार करने पर जो है बल दिया है। ठीक है। रीगन ने अपनी पुस्तक द केस फॉर एनिमल राइट में जो है स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत की है रीगन ने। ठीक है। थॉमस मॉलिस के अनुसार जो है जनसंख्या की वृद्धि रेखा गणितीय होगी और खाद्य पदार्थ का उत्पादन जो है अंकगणितीय होगा। थॉमस मॉलिस का मानना है। ठीक है। डॉब्सन ने जो है पारिस्थितिकीवाद विचारधारा को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है अधिकतमवाद और दूसरा है अल्पमतवाद। ठीक है। अधिकतमवादी इस राजनीतिक के विचारधारा को परिभाषित करते हुए इसे जो है संगठित और संकीर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। अल्पमतवादी इस विचारधारा को जो है नरम तरीके से जो है परिभाषित करते हैं, उसमें गत्यात्मकता रखते हुए जो है कई प्रकार के जो है विचारों को इसमें शामिल करने की वकालत करते हैं। अल्पमतवादी पर्यावरण की समस्या को केवल जो है 20वीं सदी और आधुनिकता की देन नहीं मानते, इसे एक शाश्वत समस्या मानते हैं। अल्पमतवादी कौन? अल्पमतवादी। ठीक है। उसके बाद है आधुनिक औद्योगिक समाज की ग्रीन आलोचना। E.F. शूमेकर ने अपनी पुस्तक जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी व्यवस्था जिस आधार पर टिकी है वह अपने जो अतिवादी दृष्टिकोण से उसे ही समाप्त कर रही है। यह समाप्त कर रही है, शूमेकर का मानना है। ठीक है। ग्रीन विचारधारा विकसित राष्ट्रों द्वारा जो है तेजी से की जा रही है। ग्रीन विचारधारा विकसित राष्ट्रों द्वारा जो है तेजी से की जा रही है। पर्यावरण दोहन की भी जो आलोचना करती है। टेड टर्नर के अनुसार जो प्रत्येक अमेरिकन एक समान
जो है इथोपियन की तुलना में जो है 617 गुना अधिक ऊर्जा जो है प्रति वर्ष उपयोग में ले रहा है आपका। ठीक है, ग्रीन विचारधारा के समर्थकों के अनुसार जो है मनुष्य को जो अपनी जीवन शैली को मूल्य आधारित बनाना चाहिए। इसके समर्थन में उनके द्वारा जो है महात्मा गांधी के कथन जो है कि पृथ्वी के पास इतना है कि वह जो है पूरी मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वह जो है एक व्यक्ति के लालच को जो है पूरा कर सके। ठीक है, महात्मा पूरा कर सके का सहारा लेते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी के प्रकार। पर्यावरण का विचार यूरोप में जो है 1970 के पहले नहीं था। उदारवादी चिंतन में व्यक्ति की स्वायत्तता पर बल दिया गया। समाजवादी विचारों में जो है वर्ग को बल दिया गया। फांसीवादियों का केंद्र जो है राष्ट्र पर है, जबकि नारीवादी लिंग को महत्व देते हैं। जबकि गहरी पारिस्थितिकी के विचार पर जो है हमें समुच्च पारिस्थितिकी को जो है बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद है आपके डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी में जो है आर्ने नेस ने यह कहा है कि प्रकृति को बचाने के लिए जो है मानवीय जीवन शैली में परिवर्तन होना चाहिए, जो मूलतः जो है उपभोक्तावादी है। गहरी पारिस्थितिकी के विचार में जो है मानव को एक भाग बताया गया है, श्रेष्ठ भाग नहीं। गाया हाइपोथेसिस, यह विचार यूनान में प्रचलित है, जिसके अनुसार जो है पृथ्वी भौतिक नहीं है, धरती भौतिक नहीं है, ये जो है यांत्रिक नहीं है, अपितु यह जो है जीवित शरीर की भांति है, जिसके अनेक अंगों के बीच जो है महत्वपूर्ण जो है अंत निर्भरता विद्यमान है। अर्थ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवंत कल्पना है। वेदों में जो है प्रकृति जीवंत है, इसलिए इसके बिना जो है मानवीय जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है इकोसॉफी जो है पारिस्थितिकी के समर्थक प्रकृति एवं सृष्टि के ज्ञान के समर्थक है, जिसका मानव के साथ जो है सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। इसलिए भौतिक वस्तुओं के ज्ञान के बजाय व्यक्ति का जो है प्रकृति के प्रति ज्ञान होना चाहिए, इकोसॉफी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है कि पारिस्थितिकी विज्ञान की आलोचना। पारिस्थितिकीवाद मुख्यतः जो है प्रति विकास की सीमा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार जो है सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में जो है प्रति विकास असीमित नहीं हो सकता। ठीक है, पारिस्थितिकीवाद अपनी विचारधारा में मानव केंद्रित विकास की अवधारणा की आलोचना करता है और मानता है कि अगर विकास को सतत बनाना है तो वह जो है मानव केंद्रित नहीं होना चाहिए। पर्यावरणवादियों के पर्यावरण बचाओ आंदोलन के प्रति जो है अति उत्साही वकालत है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी राजनीति के विचारधारा को बढ़ावा देती है जो प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में जो है विश्वास नहीं रखते और फांसीवादी और सर्वसत्तावादी विचार को जो है प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकीवाद के संबंध में निष्कर्ष। ठीक है, तो 21वीं सदी में पारिस्थितिकीवाद एक जो है परिवर्तित विचारधारा के रूप में सामने आया और सरकारी नीतियों, जनचेतना और विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण जो है पारिस्थितिकी विज्ञान की अपील जो है जनसाधारण में कम हुई। यह माना जाने लगा कि वह एक अतिवादी विचारधारा है जिसके निष्कर्ष जो है व्यवहारिक नहीं है।